अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का मुकदमा नहीं, उसका जो फैसला है वो नहीं सुनाया जा सका। आज एक बार फिर एहतसाब अदालत की जानिब से 190 मिलियन पाउंड केस का महफूज शुदा फैसला सुनाने की नई तारीख सामने आ गई। जज नासिर जावेद राना का फैसला मौखर होने की वजह बताते हुए कहना था कि मैं 8:30 बजे अदालत पहुंचा, लेकिन बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत के रूबरू पेश नहीं हुए। बानी पीटीआई को 2 मरतबा पैगाम भी भिजवाया गया, लेकिन वो अदालत नहीं आए। जज साहब का कहना था कि मुल्ज़मान के वकीला भी अदालत में मौजूद नहीं, लिहाजा केस का फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। जहां एक जानिब अदालत फैसला मौखर होने की वजह मुल्ज़मान की अदम मौजूदगी को करार दे रही है, वहीं बानी पीटीआई के वकीला और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इससे यकसर मुख्तलिफ है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने आज तीसरी बार फैसला मौखर होने को नाइंसाफ़ी करार दे दिया। उनका मौक़िफ़ है कि हम तो इस फैसले का 1 माह से ज़्यादा हो गया है कि इंतज़ार कर रहे हैं। खुश होंगे कि मौखर हो गए? मैंने कहा आज इमरान खान बिल्कुल खुश नहीं होंगे। मेरा ख्याल है कि वो इस चीज़ पे अपसेट होंगे। वो 1 महीने से वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर सजा सुनाओ, ऐसी घसीटा जा रहा है इस केस को, सजा सुनाओ ताकि हम ये केस हाई कोर्ट में लेकर जाएं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखर होने को ना सिर्फ नाइंसाफ़ी करार दे रही है, बल्कि फैसला मौखर होने की वजह कन्फ्यूजन को करार देते हुए अदालत को उसका जिम्मेदार भी करार दे रही है। वकील सलमान अकरम राजा का कहना था कि अदालती अमले की जानिब से हमें फैसला सुनाने का वक्त 11 बजे का बताया गया था, जबकि जज साहब आधा घंटा पहले ही फैसला सुनाए बगैर अदालत से चले गए। उनका मजीद ये भी कहना था कि इमरान खान को अदालत में पेश करना अदालती अमले का काम था। किया गया था 11 बजे का, और ये कहा गया था कि पहले वो एटीसी का मुकदमा चलेगा, उसके बाद ये मुकदमा चलेगा। तो मैं तो 10 बजे मौजूद था अदालत के बाहर। इमरान खान साहब तो है ही जेल में, उनको पेश करना तो जेल हुकाम का फर्ज है। बुशरा बीबी भी रास्ते में थी कि अचानक जज साहब 10 बजे उठकर चले गए। एक गैर मामूली जल्दबाजी की गई है, कोई वजह नहीं थी कि 20 मिनट और इंतजार न किया जाता। 10:30 बजे जो आम मामूल का वक्त है, उस दिन अगर अदालत बैठती, उस वक्त बैठती तो हम सब मौजूद। 190 मिलियन पाउंड केस का महफूज शुदा फैसला सुनाने में बार बार ताखीर पीटीआई और हुकूमत के लिए जहां बाइसे इस्तराब है, वहीं कई तरह की चहमगोइयां भी जो है उनका सबब बन रही है। खबर रखने वालों का दावा है कि इस केस में बानी पीटीआई बच नहीं सकते। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन है जो बानी पीटीआई इमरान खान को इस केस से बचा रहा है। फैसला आने से एक रोज पहले ही हुकूमती वुज़रा ये पेशन गोइयां भी करते नहीं थकते कि इस मुकदमे में बानी पीटीआई को कल सजा होने जा रही है, लेकिन फिर भी महफूज शुदा फैसला महफूज ही रह जाता है। खबर रखने वाले ये तक बता देते हैं कि बानी पीटीआई को 10 साल जबकि बुशरा बीबी को 7 साल तक की सजा होगी, लेकिन फिर हम देखते हैं कि सजा नहीं सुनाई जाती। फैसला सुनाने में बार बार ताखीर को पीटीआई थ्रेट से तशबीह दे रही है, जबकि हुकूमत का इस पर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या है मुकदमा जिसमें सबूत बड़े वाज़ेह हैं और तमाम गवाहियां मुल्ज़मान के खिलाफ हैं, तो फिर इस केस का फैसला क्यों बार बार मौखर हो रहा है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा इस हवाले से इशारतन और दबे लफ्ज़ों में गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका यह मानना कि इमरान खान की रिहाई के लिए जिस तरह का दबाव मौजूद है, वैसा दबाव तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ की रिहाई के लिए भी पहले कभी नहीं आया। जहां से दबाव आ रहा है वहां से पहले कभी दबाव नहीं आया। मियां जावेद लतीफ़ की इस बात के बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसी दबाव के बायस 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखर हो रहा है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने इंकशाफ किया है कि दबाव के बायस इस मुकदमे का फैसला नहीं सुनाया जा रहा। प्रेशर है कि आज हालात ये हो गए कि इमरान खान को सजा भी नहीं सुनाने की उन्होंने आज जहमत की। अब 17 तारीख का इंतजार करके देख लेते हैं कि इनके अंदर हिम्मत है तो 17 तारीख को सजा सुना दे। जी, आपने सुना, वो कहती हैं कि इनके अंदर हिम्मत है तो 17 तारीख को ही सज़ा सुना दें। कुछ इश्यूज़ हैं फैसले के अंदर ताख़ीर, आज कौमी असम्बली के अंदर जो माहौल रहा थोड़ा सा उसके हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि वहाँ पर जिस तरह का माहौल हो गया, अपोजिशन ने वॉकआउट किया, फिर इस सारे माहौल के अंदर मुज़ाकरात की जब हम बात करते हैं तो 15 तारीख को अगली नशिस्त की तारीख भी सामने आ गई है, इमरान खान साहब से मुलाकात भी हो गई है, उससे क्या निकला, ये कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में बात करने के लिए मौजूद है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेंटर नासिर भट्ट ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब्दुल लतीफ साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके वक्त के लिए। सेनेटर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ, कहाँ रह गया सर 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला, और फैसला ना आने की सूरत में भी इस तरह की बातें की जा रही हैं कि डील हो रही है और पता नहीं क्या हो रहा है। जो हुकूमती वुज़रा हैं वो कभी आके तारीख देते हैं कि फैसला यूँ आएगा, इस तरह से आएगा, उसके बाद फिर जब नहीं आता तो लगता है कि कुछ खामोशी भी हो जाती है, जैसे आप बड़े मुतमईन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि फैसला करना है अदालत ने। अदालत अगर मुझे आप बताएं कि आज क्या रीज़न था, आज ये कि आज जज साहब ने कहा मैंने फैसला लिख के रखा हुआ है, साइन भी कर दिए। अब एक कानून है कि जो जिसको
जिसके खिलाफ फैसला आ रहा है, जिसको कोई बरी कर दिया जाएगा, सजा दी जाएगी, वो कोर्ट में मौजूद नहीं है। इमरान साहब को बार बार बुलाया गया, आज उन्होंने कहा मैं नहीं आता, मैं अपनी बीवी का इंतज़ार कर रहा हूँ, बुशरा बीवी का, मेरी फैमिली आएगी तो मैं फिर आऊँगा। बुशरा बीवी भी नहीं आई। इमरान खान बनी गाला में मुकीम है, सुबह वॉक पे जाते हैं, शाम को दोस्तों से मिलने जाते हैं, लेकिन अदालत नहीं आते। नहीं, फिर बात ये है ना, आपकी बात का सर यही मतलब देखे ना, अगर वो उनको, मैं कहता हूँ कि उनको बाई फोर्स लेके आते अदालत में। सर हुकूमत का काम या अदालत का काम या अदालती अमले का काम था ना। नहीं, ये अदालत अडयाला जेल के अमले का काम है ना, उनको पेश करना, वो कोई घर पे तो नहीं बैठे हुए। जज साहब ने फैसला करना था। जज साहब ने एक अच्छा काम किया कि उनको टाइम दे दिया। देखे ना, अब हम अदालती काम में मुदाखलत नहीं कर सकते, जज साहब ने टाइम दे दिया तो 17 तारीख 2 दिन रह गए, 3 दिन को दूर तो नहीं है ना। तीसरी दफा हुआ है मुअक्खर। लेकिन छोटी सी गुजारिश, आप कह रहे हैं कि कोई कानून है, पेश होना चाहिए था इमरान खान साहब को, फिर फैसला सुनाया जा सकता था। एवन फील्ड केस का फैसला जब आया था, मियां साहब और मरियम बीबी दोनों यहाँ मौजूद नहीं थे, वो बल्कि लंदन से आए थे। लंदन से आए थे, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, गिरफ्तारी देने के लिए। तो सर उस वक्त वो कानून कहाँ गया? मैं बताता हूँ, देखें, मियां नवाज उस वक्त लंदन में थे, उनकी वाइफ कोमे में थी। बिल्कुल। जज बशीर को उनके वकील ने लिखा कि मियां साहब ने कहा कि मुझे एक और तारीख दे दे, मैं आके वहाँ पे पेश हूँगा, अदालत में सामने खड़ा हूँगा, मैं सुनना चाहता हूँ खुद फैसला, चाहे अदालत मुझे बरी करे, चाहे मेरे सज़ा दे। तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ आऊँगा, लेकिन जज बशीर ने इंतज़ार नहीं किया, उसने सज़ा सुना दी। फिर नवाज शरीफ हैं जो वहाँ से लंदन से आए बेटी के साथ, नहीं ये भी देखे ना, देखें आप बात, वो आए वहाँ जाके वो पेश हो गए, उनको जो जज ने बशीर ने सजा सुनाई, फिर क्या हुआ, अपील की। बस मैं आपकी बात, सर मैं आपकी बात पे आना चाह रही थी ना, इसका मतलब साबित हो गया आपकी बात से कि जज की डिस्क्रेशन है, वो चाहे तो फैसला सुना सकता है, लेकिन आज जज साहब ने कुछ और ही चोज अदरवाइज। लतीफ साहब कैसे देख रहे हैं आप? वो कहते हैं जी कि ये तो इमरान खान साहब पेश ही नहीं होते, जज साहब ने कह दिया, तो वो फैसला कैसे सुनाए? शुक्रिया। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि जिस तरह आपने खुद फरमाया कि वो जैसे बानीगाला में वॉक कर रहे थे, वो जिम कर रहे थे, हाँ। इसलिए वो नहीं आए। मतलब वो सरकार की कस्टडी में है, वो एक जेल में कैद है, वो कैदी है, उस कैदी को अपने बैरक से बाहर निकालने के लिए भी वो डिपेंडेंट है उस जेल की उस पर सिक्योरिटी पर। उसका खाना भी उस वक्त उसे दिया जाता है जब जेलर इजाज़त दे या वहाँ पर सिपाही। वो अपनी तबीयत का खाना नहीं खा सकता आध घंटा पहले अगर खाना चाहे। और यहाँ पे हमें ये पढ़ाया जा रहा है जी वो अदालत में नहीं है। दिस इज इंसल्ट टू इंजरी। ये जस्टिस का जो यहाँ पे कत्लेआम हो रहा है ना, अच्छा ये सर आपके 26 तारीख को फैसला होना था। आपके एंड पे भी थोड़ी नेग्लिजेंस भी नहीं है? सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि 10:30 बजे के बाद अदालत ने फैसला सुनाना था, या लगती है अदालत। जज साहब की ये भी तो डिस्क्रेशन है ना, 8 बजे के बाद वो कोर्ट में बैठे हैं, वो किसी भी वक्त फैसला सुना सकते हैं। वकीला को तो मौजूद होना चाहिए था। मैडम वकीला को बताया होगा कि भाई जज साहब कहेंगे कि मैं 10 बजे आऊंगा, 10:30 बजे। वो सेनेटर साहब जो बात करते थे कि इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी फैमिली मौजूद होगी। ये अब ये बातें ना, ये बातें ऐसी हैं कि ये मतलब फॉर एग्जांपल अब मैं इनका क्या जवाब दूं कि इमरान खान साहब ने ये कहा, हु सेड इट, किसने इमरान खान से मुलाकात की, कौन मिला था उससे, किसने आके ये गवाही दी? ये सब जो है मिसकंसेप्शन है, डिसइंफॉर्मेशन है जो खान। अच्छा चलो आज इमरान खान को 26 तारीख को तैयार था कि मेरे खिलाफ भी आता है, आप सुनाएं, क्योंकि ये जो स्पेशल जजेस हैं ये तो होते ही गवर्नमेंट के हैं, वो तो कामा और फुल स्टॉप भी गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर वहां पर लिख नहीं सकते। और जिस तरह पहले जो फैसले हुए और तो मियां साहब के खिलाफ जो फैसले आए थे, फिर वो भी आप जहालत माने ना, आप लोग किसी पॉइंट पर तो माने ना कि फिर माजी में इनके साथ भी ज्यादती हुई। फिर मियां साहब के फैसले जो स्पेशल जज ने सुनाए थे वो भी कॉमा और फुल स्टॉप पूछ के लगा रहा था। देखें जी, मैं ये नहीं कहता कि उनके साथ सही हुआ था उस वक्त के हिसाब से। अगर उनको जो जस्टिस का पूरा देखें ना, वो कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस रश्ड इज जस्टिस क्रश्ड। जस्टिस को आप डिले भी करेंगे तो वो उसके मुताबिक करेंगे, तो अगर रश करेंगे, अगर नवाज शरीफ को फॉर एग्जांपल अगर वहां पे हुआ है उसके साथ ज्यादती, हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। मैं ये कहता हूं कि आप नवाज शरीफ के साथ ज्यादती को बुनियाद बनाकर इमरान खान के साथ भी ज्यादती करेंगे। नहीं वो बिल्कुल ठीक है, और कोई लेकिन मान तो लेना, आप लोग मानते भी नहीं ना, आप लोग तो नहीं मानते कि कोई ज्यादती हुई नवाज शरीफ मानने ना माने के। देखिए सबसे पहली बात, मैडम 1 मिनट मुझे ये दे दे कि इमरान खान पे ये अलकादिर और 190 मिलियन का नाम रखा हुआ है ना,
क्यों रखा हुआ है? बेसिकली इस केस का नाम होना चाहिए अल-कादिर ट्रस्ट केस। अल-कादिर चूंकि हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से ये यूनिवर्सिटी बनी है, वहाँ पे तसव्वुफ पढ़ाया जाता है, वहाँ पे सीरतुन नबी पढ़ाई जाती है। इनमें ये पता था कि अल-कादिर ट्रस्ट के नाम पर अगर केस चलाएंगे तो कौम पूछेगी कि भाई अल-कादिर तुम्हारी अब्दुल कादिर जिलानी के साथ क्या दुश्मनी है, तुम्हारी सीरतुन नबी के साथ क्या दुश्मनी है कि उसके नाम पे इमरान खान ने यूनिवर्सिटी बनाई। और फिर यहाँ पे करप्शन का मुझे एक पॉइंट बताएं। करप्शन उसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी पैसे से मुझे मुनाफा हुआ हो, मैंने कोई उससे गुजारिश है ना, अल-कादिर ट्रस्ट की बुनियाद क्या है? लंदन से पैसा आता है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, अल-कादिर यूनिवर्सिटी की ग्राउंड ब्रेकिंग होती है उस पैसे के आने से 1 साल पहले। अच्छा, वो पैसा अल-कादिर यूनिवर्सिटी में खर्च नहीं हुआ होता, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ी है, फिर जाके वो ट्रेजरी में, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ट्रेजरी में चली गई। और खान को इस बुनियाद पे आप जो थे, आप चूंकि सिर्फ उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, कर दिया होगा कोर्ट में एक इंडिविजुअल और एक कंपनी के इदारे के दरमियान, एनसीए के दरमियान सेटलमेंट होती है और उस सेटलमेंट के नतीजे में पैसे आकर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। आई एम श्योर फाइट किया होगा कोर्ट के अंदर। सेनेटर साहब आप जो कहना चाहे जरूर चलें, आप पहले रिस्पॉन्ड करें। अल-कादिर ट्रस्ट जो है ना, उसके बेनिफिशियरी कौन है? एक बुशरा, एक इमरान खान। अब आप मुझे बताएं वो ज़मीन क्यों मिली? जितनी भी ज़मीन है, मैंने 200 कनाल या 400 जितनी भी है, वो क्यों? उसके बेनिफिशियरी इमरान और बुशरा बीबी है। दूसरी बात यह है कि जो अच्छा, ये पैसे जो मिले थे ये 199 मिलियन पाउंड से दिए गए थे। मैं बताता हूँ, ये वही है। अच्छा, 199 मिलियन पाउंड। नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने एक पकड़ा मलिक रियाज के पैसे को कि ये वाइट मनी नहीं है, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता किया कि आप अपना अकाउंट है, ज़ाहिर है एक नंबर अकाउंट जो स्टेट बैंक का होता है कि वहाँ पैसे जाएंगे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने वो बना दिया, मलिक रियाज का अकाउंट दे दिया। मलिक रियाज के अकाउंट में वो पैसा गया जो उसके ऊपर जुर्माना था 480 अरब रुपया जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था। आप मुझे बताएं, इमरान खान ने काबीना में एक खत लहराया और कहा जी ये बस आप यस करें, ये मैं भेज रहा हूँ, ये खत मैं खोल नहीं सकता। साल होने वाला है, आपकी हुकूमत आ गई, खोल दें उस खत। नहीं देखे ना, ये खत वही था ना, उस खत को आप खोलें। देखें उसमें क्या हुआ, वो पैसा क्यों जमा कराया 480 अरब रुपया जुर्माना था, वो पैसा क्या? मैं बताता हूँ ना, वो पैसा था अवाम का। हुकूमत बरतानिया ने पकड़ा था, नेशनल क्राइम एजेंसी ने। मलिक रियाज की वहाँ एंट्री बैन होगी 10 साल के लिए, बेटे की एंट्री बैन होगी। वो पैसा इन्होंने क्यों काबीना से मंजूरी करा के, उन्होंने कहा वो एक प्रोग्राम में किसी पीटीआई वाले ने कि हमने इमरान को कहा जी आप ये जो कर रहे हैं कल आपके खिलाफ होगा ये काम, क्यों आपने ऐसा किया? फिर वो उसके बदले अल-कादिर यूनिवर्सिटी ये ज़मीन मिली, वो है, ये कहते हैं बेनिफिशरी नहीं है। कौन है बेनिफिशरी? इमरान खान है, उसकी बेगम बुशरा बीबी है। फिर आप सुनते थे वो एक ऑडियो चलती थी वो फरार गोगी की, वो कह रही है कि मुझे मलिक साहब को कि हमें इतने कैरेट वो दे दे हीरा, वो इतना नहीं होगा। बात ये है कि ये चीजें तो सारी सामने है, फैसला करना है। अच्छा, इसमें मजे वाली बात ये है ना कि ये जो जमीन मलिक रियाज को बेची थी, वो बेची थी नवाज शरीफ के बेटे। मैं यही सवाल करती कि उन्हें क्या खरीदा था? नवाज शरीफ का बेटा अब कहता है कि मैं बैंकरप्ट हूं, मैं दिवालिया, मैं पकड़ गया, मेरे को लिखता कर। सुने मैं बता देता हूं, ये जो बात कर रहे हैं ना कि वो मियां नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज से उसने वो घर खरीदा था, ठीक है? वो वहाँ यूके में रहते हैं, वहाँ उन्होंने जो घर बेचा मलिक रियाज ने लिया, उन्होंने बैंक से लिया 60% जो लोन, बाकी उन्होंने अपने पैसे दिए, वो घर बिक गया। उसकी वैसे ना करें ऐसे क्लेम, किसी ने पूछ लिया कि हुसैन मैं बता देता हूँ ना, मैं बता देता हूँ। फिर क्या हुआ, जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई कि ये घर तो जो ठीक घर लिया बेच दिया हसन साहब ने, अब लेने वाले की जब इन्वेस्टिगेशन हुई कि तुम पैसा कहाँ से लाए हो, उसमें मलिक रियाज पकड़ा गया। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होना, तुमने ये इतना पैसे कहाँ से थे, जबकि तुम तो थे ही बैंकरप्ट। अगर ये मामला इतना ज्यादा जितना सेनेटर साहब बता रहे हैं तो फिर फैसला क्यों नहीं आ जाता? और फैसले आने से पहले जब एक दिन प्रेडिक्शंस आने लग जाती हैं कि इमरान खान साहब को 10 साल की सजा होगी, बुशरा बीबी को 7 साल की होगी, तो फैसले की ट्रांसपेरेंसी फिर क्या बाकी रहती है? इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले सेंटर साहब जो बात हम कर रहे थे, मुझे ये बताएं कि इतना ही सीधा सा केस है, आपने तो ब्रेक में भी जो बड़ी तफसील से सब समझा दिया कि केस क्या है, इतना ही सीधा साधा केस है। तो एक तो ये कि फैसला क्यों तीसरी मरतबा मौखर हुआ, दूसरा ये कि जो सीनियर वज़रा हैं हुकूमत के, उनको कैसे पता है कि इमरान खान को 10 साल की सज़ा होगी, बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा होगी। अब इस तरह का जब फैसला आएगा फिर कौन मानेगा? नहीं, ये मैं देखें, ये नहीं कहना चाहिए कि अब हमें क्या पता अदालत क्या फैसला करेगी। आपने बात की थी कि इमरान खान जेल में है, वो उसको फिर बाई फोर्स ही लाते। आप मुझे बताएं बुशरा बीवी क्यों नहीं आई? वो तो आज़ाद है। अब आप अपनी बात नहीं करेंगे, बुशरा बीबी को किसने रोका? आगे टीवी पे बता दें कि मुझे आने नहीं दिया। अब जज साहब ने कहा कि मैंने फैसला लिख के साइन करके रख दिया है, तो इनको लाएं, मैं सजा सुना या बरी कर दूं या जो भी फैसला वो करें। अब इस बहस तो उसके बाद होनी चाहिए ना। अब वो जज साहब बेचारों ने अगर एक अच्छा काम किया कि मैं और टाइम दे देता हूँ, तो उसमें भी जज साहब के खिलाफ बोल रहे हैं हम। अगर वो आज सजा दे देते या बरी कर देते फिर भी बहस हो रही होती। नहीं, और टाइम लेके क्या करना था, या फिर सजा या जज़ा जो है वो हो जाए। उस फैसले की जी खिचड़ी बनाने ये सब वैसे मुज़ाकराती अमल के लिए आप लोगों ने कोई उस फैसले के दही भल्ले बनाने थे इन्होंने। मुझे एक बात बताए ना। अच्छा जी, अब ये जज साहब कह रहे हैं कि मैंने 2 दफा बुलाया कि जाओ इमरान खान को ले आओ। इमरान खान ने कहा मेरी फैमिली आएगी तो मैं फिर आके पेश हूँगा। अब जज साहब को नहीं पता ना कि इमरान खान साहब की अदालत आते हुए कोई तस्वीर निकल गई, उनकी किसी से बातचीत हो गई, तो आप लोगों पे बहुत गिरां गुजरती है वो। शायद इसलिए देखे ना। अब आप मुझे एक बात बताएं, इमरान खान आप कहते हैं जी जेल में था, नहीं आने दिया, किसने नहीं? बुशरा बीबी को किसने रोका? आगे टीवी पे बता दें किसने रोका? क्यों नहीं आई? चलें, ये वैलिड है ये सवाल। मैं मानती हूं इस बात को, ये सही कह रहे हैं सेनेटर साहब। क्यों नहीं गई बुशरा बीबी को किसने रोका? इमरान खान क्यों नहीं? अब ये बच्चों वाले सवाल नहीं, लेकिन अब अगर जज साहब देखिए मेरी बात सुनिए जी, ये 26 तारीख को जज ने फैसला सुनाना था, नहीं सुनाया। 2 हफ्ते का टाइम दिया, 2 हफ्ते बाद भी नहीं सुनाया, आज सुनाना था। इमरान खान जेल के सेल में हो, वो तो खुद कह रहा है इमरान खान इज द वन एंड ओनली मुलजिम। वो कह रहा है कि यार जल्दी जल्दी मुकाओ, मेरे खिलाफ फैसला दो। तो फिर पेश हो जाता। एक मिनट ना, वो तो पेश नहीं सर, ये देखिए ना, ये तो बात वो पेश होने से पेश होने और न होने से कुछ फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि हमें पता है 3 दिन पहले टीवी पे आके साहबी कहते हैं जी एक को 10 साल, एक को 100 साल। ये इस किस्म की जस्टिस है, वो लीक की जाती हैं कि इमरान खान को। अच्छा, अगर इमरान खान को आज ये सजा देते हैं तो और हाई कोर्ट में जाके ये चीज, मेरी एक बात सुने, ये डिले क्यों करते हैं? मैं आपको क्रक्स ऑफ द मैटर बता रहा हूं। हाँ। ये हैंड पिक जजेस लाने वाले हैं हाई कोर्ट्स में। हाँ। और ये डिले इसलिए करते हैं कि इनके पास टाइम ज्यादा ये लें और हैंड पिक जजेस ये लाएं हाई कोर्ट्स में, और हाई कोर्ट में भी वही फैसला ये करवाएं उन जजेस से जिस तरह ये लोअर कोर्ट्स में, स्पेशल कोर्ट्स में मामला को बलडोज करते आए हैं। इसके पीछे न इमरान खान न बुशरा बीबी की लेट होना, उनका ना आना, ये इनकी प्लानिंग है। इनकी प्लानिंग ये है कि जिस तरह पहले केसेस का कबाड़ा कर दिया हाई कोर्ट ने, अब इसका भी कबाड़ा होना है, ये डस्टबिन में जाना है हिस्ट्री की। इसलिए इनकी प्लानिंग ये है कि हम अपने हैंड पिक जजेस लाएं हाई कोर्ट्स में, जो 26वीं आई तरमीम की, जो मैं बार बार कहता हूं कि ये 26वीं आई तरमीम एक ऐसी इबलीस है, इसके बहुत से बच्चे निकलेंगे, और ये इबलीस के बच्चे जो 26वीं आई तरमीम से निकलेंगे, ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को, पाकिस्तान के इदारे को तबाह करते जाएंगे। क्यों पेश नहीं हुई? देखें, ये कुछ चीजें होती है ना जो इसलिए कर लेनी चाहिए कि जैसे आज मौका मिल गया ना सेनेटर साहब को, ये मौका ना मिलता। पुलिस उसको लाकर जेल में बंद कर सकते हैं, गैर कानूनी तौर पर उसे FIR कर सकते हैं, उसको जाके कोर्ट में ले आ सकते थे। ये रिस्पांसिबिलिटी इनकी है। नहीं सर, देखिए ना, जेल में रही है, वो बेल पे है, वो बाहर है, उनको खुद जाना चाहिए था फैसला सुनने। उनको 10 बजे का टाइम देकर 8:30 बजे जज भाग जाता है। 2 घंटे पहले तनु किधर जाना, फैसला तक 10 बजे करना था। सलमान अकरम राजा ने कहा ना, उनको बताया कि उसके वकील हैं, खान साहब के वकील को बताया जज ने कि भाई हम 10:30 बजे सुनाएंगे फैसला। अब 8:30 बजे आप उधर आकर जो है फिर भाग जाते हैं। तो ये ऑलरेडी प्री प्लान सारा कुछ है। अच्छा, थोड़ा सा प्री प्लान है, लेकिन अब वो जवाब नहीं दिया इन्होंने बुशरा बीबी ने, दे दिया ना, उन्होंने कहा ले आते उनको जाके, वो क्यों आती वो खुद से, वो नहीं तो 8:30 बजे आपका जज क्यों भाग गया जी? देखिए 10:30 बजे से 10:30 बजे का टाइम देकर 8:30 बजे भागने वाला, ये कौन सा मामला? ये इनके झूठ है, इल्जामात हैं।
आप मुझे बताएं, आप कहते हैं जी अगर वो बाई फोर्स पुलिस को कहता जी जाओ इमरान खान को इधर लेके आओ, सजा देता या बरी कर देता, कहते जी ये क्या किया जी, उसको जबरदस्ती ले आए। अब देखें जो दो अक्यूज बंदे हैं, आपने उसके बिजली बंद की, आपने उसकी बिजली बंद की, आपने उसको अंधेरे में रखा, अब आप ये हमें बेच रहे हैं कि उसको जेल पुलिस। देखिए मैंने आपकी सारी बातें सुनी है। बात ये है कि इमरान खान साहब, जज साहब ने कहा कि मैं 2 दफा बुलाया, हमें तो नहीं पता ना, उसने लिखा है ना कि मैंने बुलाया, नहीं आए। चले जी वो नहीं आए, इमरान कहता है मैं नहीं आता, मैं अपनी वाइफ का इंतजार कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं बुशरा बीबी को जिसने अगर रोका है तो बुशरा बीबी आके टीवी में बता दे कि मुझे फलां बंदे ने होल्ड किया, मैं अंदर नहीं आ सकती। नहीं, ये तो हर किसी ने नहीं कहा कि रोका। अच्छा चले थोड़ा सा सर बात को आगे बढ़ाते हैं। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब के साथ कल मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात हुई है, किसने करवाई है सर? देखें स्पीकर साहब ने उन जिम्मेदारी ली कि अपोजिशन और हुकूमत बैठे, वो रिस्पॉन्सिबल हैं। उन्होंने कहा था मैंने मुलाकात करा देनी है, मुलाकात हो गई और बातें भी सारी। नहीं, किसने करवाई मुलाकात में? ज़ाहिर है हुकूमत ने कराई होगी ना जी, हुकूमत किसने और कौन करा सकता है? अच्छा, जहाँ तक मुज़ाकराती अमल की बात है ना, देखिए स्पीकर ने बड़े वाज़ेह तौर पर ये कहा कि मुलाकातों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि टू एन एक्सटेंट उन्होंने कहा कि अगर आप इन्वॉल्व करेंगे मुझे तो मैं इस अमल से अलग हो जाऊंगा। देखें वो तो मुलाकातों से स्पीकर का तो कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने मुलाकात कराई है, तो सर संडे को किस तरह से आप लोगों ने मुलाकात? देखे ना, एक दफा पहले भी 6 बजे मुलाकात हो गई थी, उसको डिसोन करते रहे। आपने कहा जी हमने नहीं कराई, जब दरवाजे किसी ने खोलने होते दरवाजे खोल देते, उन्होंने ही कल फिर मेरा ख्याल है जो पीटीआई पहले हुकूमत में रही है ना, इमरान खान बता सकते हैं कि कौन दरवाजे खुलाता है, फिर वो बता दें आके। अब आप मुझे बताएं कि स्पीकर साहब ने अगर एक जिम्मेदारी पूरी की है कि मुलाकात होगी है, उन्होंने कहा मैंने 2 पार्टियों को मेज पे बिठा दिया। इसके आगे मेरा कोई इस मामले से ताल्लुक नहीं है, मुलाकात कैसी होगी, कब होगी, आई हैव नथिंग, वो रिकॉर्ड पर है। नहीं, वो उन्होंने ये कहा कि वो बार-बार स्पीकर साहब को कहते थे अभी मुलाकात हमने करनी है। बहरहाल स्पीकर साहब ने जब अब मुलाकात हो गई है, अब आप देखें कि आगे मुज़ाकरात कैसे चलते हैं, अगर तो वो लिख के दे देते हैं। सर मैं कॉन्टेक्स्ट अपने सवाल का बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ। सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि जब इन लोगों ने मुलाकात के हवाले से 1-2 मुतालबात किए कि हमें किस एनवायरनमेंट में मुलाकात करनी है, तो इरफान सिद्दीकी साहब ने और गवर्नमेंट के दीगर लोगों ने कहा कि हम आपके लिए जेल मैनुअल मुअत्तल नहीं कर सकते। कल कैसे जेल मैनुअल मुअत्तल हुआ? कौन सी मुलाकातें होती हैं इतवार के दिन अडियाला में? या तो आप ये कहें कि मुलाकात आपने नहीं करवाई, जिन्होंने पहले कराई थी सुबह 6 बजे उन्होंने नहीं कराई। नहीं, देखें मैं एक बात करता हूँ कि अगर बार-बार अगर मुज़ाकराती टीम पीटीआई वालों ने कहा जी स्पीकर साहब हमारी मुलाकात कराएं, आज करा देते आज तो देखे ना, अगर कल करा दी मुलाकात तो एक अच्छी बात है, मुलाकात तो होगी ना। मुअत्तल किया ना, देखे ना, किया बस। मैं तो ये मतलब ये चाहते हैं हुकूमत ने अगर फैसिलिटेट किया, मुलाकात हो गई, आप वो फिर आके बाहर कहे जी वो, तो फिर उनकी बाकी बातें क्यों नहीं मानी जा सकती? वो कहते हैं अनमॉनिटर्ड मुलाकात करा दें, हमें रिकॉर्ड ना करें, टेप ना करें, तब आप कहते हैं जेल मैनुअल मुअत्तल करवाना चाहते हैं। इमरान खान अंदर देसी मुर्गे खाता है, एक्सरसाइज करता है, सर जान छे ना उसको। मैं तो मुलाकात की बात कर रही हूं ना। 1.5 घंटे की मुलाकात कल आपने अली अमीन गंडापुर साहब की करा दी संडे वाले दिन, उसके बाद मुज़ाकराती कमेटी की अलग मुलाकात कराई। अच्छा जेस्चर है, रिकॉर्डिंग भी ना करें, गंडापुर तो कई दफा आके मुलाकात करता है, वज़ीर आला एक सूबे का, वो रिक्वेस्ट करता है, उसकी मुलाकात हो जाती है और वो कई बातें उनकी होती हैं। लेकिन अब जो मुज़ाकराती टीम है उसको मुतमिन हो जाना चाहिए। और कल अहमद साहब ने कहा, मैंने सुना अहमद रजा है क्या उनका नाम है, कि जी फैसला अदालत का जो भी आए हम अपने मुज़ाकरात कंटिन्यू रखेंगे। चलें, लेकिन अभी वैसे और खबरें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आके लतीफ़ साहब से पूछती हूँ, क्योंकि पीटीआई का अब मौक़िफ़ ये आ रहा है कि जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर शायद उसके आगे मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है। इस बात करते हैं इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले लतीफ़ साहब जो नुक्ता मैंने छोड़ा था सर, जुडिशल कमीशन का मुतालबा अगर इस पर पेशरफ्त नहीं होती तो मुज़ाकरात नहीं होंगे, यानी कि 15 को खासी क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि अब अगली मुज़ाकरात की नशिस्त जो है उसका डेट आ गई है कि अगर तो मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत की नहीं इसके ऊपर कोई गो हेड लेकर आती तो फिर नहीं, इसके बाद हम खत्म समझें। देखिए मुज़ाकरात फॉर द सेक ऑफ मुज़ाकरात तो जारी रखना बेमैनी सा अमल है। मुज़ाकरात हमने देखे हमारे 10-20 मुतालबात हो सकते हैं जो कि जेन्युइनली हैं अभी, तो खान साहब ने उनको शॉर्ट करके मुख्तसर तरीन करके 2 चीज़ों पे उन्होंने कहा कि भाई 2 चीज़ों पे, एक चीज़ पे आप लोग हम पे बुहतान लगाते हो कि 9 मई को इमरान खान ने ये किया, पीटीआई ने ये किया, फलां ने ये किया, ठीक। दूसरी हमारी 26 नवंबर को जो हमारे साथ हुआ कि हमारे लोगों को गोलियां मारी गई, स्ट्रेट स्नाइपर फायरिंग के ज़रिए से उनको शहीद किया गया, ये 2 इवेंट्स ऐसे हैं
कि पहला इवेंट जो है 9 मई का, उसमें आप हम पे बुहतान लगाते हो। हम कंटिन्यूसली यही कह रहे हैं कि भाई आप एक बात कर रहे हो, मैं एक बात कर रहा हूँ, हु इज टू डिसाइड कि यार हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। उसके लिए हमारे पास एक फोरम है जो हमारी जुडिशरी है, तो उसके लिए आप जुडिशल कमीशन बनाएं, वहाँ पे जजेस आकर बैठें, दोनों तरफ के हक़ाइक़ देखें, मौक़िफ़ सुनने के बाद वो रिकमेंडेशन देंगे कि भाई वो एक देंगे, फाइंडिंग देंगे। सवाल है, आपने अच्छा, कहा ना अगर ये नहीं होता, अगर अच्छा दूसरा हमारा नुक्ता क्या था इन वजह कि भाई आप जो हमारे सैकड़ों बच्चे जो इनोसेंट लोग जेलों में गर्ल साइड हैं उनको आप रिहा करो। लेकिन अभी तो वैसे अब तो वैसे जुडिशल कमीशन पर ज्यादा बात होती है, लेकिन सर मुझे ये बता दें कि अगर 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी के लिए मान जाते हैं और 26 के लिए नहीं मानते, काबिल कबूल होगा? ये भी खबर आ रही है कि वो कह रहे हैं कि 9 मई के लिए तो हम कर सकते हैं लेकिन 26 की शायद वो नहीं, हुकूमत मानेगी। जी दोनों होनी चाहिए। 9 मई को छोड़ के आप जो मेरे बच्चे मारे गए हैं, मेरे वर्कर्स मारे गए हैं, जो हम पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल हुआ, उस पर क्यों जुडिशल ना हो? हाँ। हमें पता चले कि गोली किसने चलाई है। तो ये दोनों जो ट्रेजेडीज हैं, इनके हवाले से अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनती तो हम मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात हम इनके वो कहते हैं जी, शौकत यूसुफ ज़ई साहब कह रहे हैं कि ये ना बना तो कमीशन तो फिर मुज़ाकरात का एंड ही समझे, तो फिर दी एंड पे चले गए सर, अफादियत खत्म हो जाती है। कोई इंडिकेशन नहीं है कि अगर एक जेन्युइन मुतालिबा भी हमारा तस्लीम नहीं होता तो हम मुज़ाकरात करके अपने मुज़ाकरात में और गिवन पोजीशन में गवर्नमेंट ही होती है। वैसे आप मुझे एक बात बताएं, 9 मई किसी आप स्कूल के बच्चे से, रेडी वाले से, पाकिस्तान किसी ऐसे बंदे से पूछें कि 9 मई में कौन लोग थे जिनको सजाएं हुई। एक और बात अभी आप देखें, जब लोगों ने माफ़िया मांगी, पहले कुछ लोगों को छोड़ा गया, उन्होंने माफ़ी मांगी कि हमसे गलती होगी, उन्होंने बाहर आके क्या नारे लगाए? क्या लगाए आपको पता है ना क्या नारे लगाए? तो फिर वो कौन थे? उनका तलक पीटीआई से नहीं था ना। पीटीआई ये तो कह ही नहीं रही ना, ये लोग ये कह रहे हैं कि आपने बेगुनाह लोग उठाए हैं जो इस काम में इन्वॉल्व ही नहीं थे। वो ये तो नहीं कह रहे कि उन्होंने नहीं किया या किया है, उस बेस पे तो बढ़ ही नहीं रहे। मैं कहता हूं, वो कहते हैं उनको उठाए ना जिन्होंने जेन्युइनली किया, इन्होंने तो नहीं किया। नहीं, हमें वो डिटेल दे दें जो सियासी प्रिजनर है इस मुल्क में आज इस हुकूमत ने की है, एक भी है ही नहीं। किसी ने 26 नहीं, कोई नहीं। अच्छा ये तो ना डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो नहीं है, सेनेटर एजाज चौधरी का 18 महीने के बाद प्रोडक्शन ऑर्डर निकला है, वो सियासी कैदी नहीं है। किधर सियासी कैदी है? 9 मई में शामिल है, वो नहीं कह रही इधर चले आओ कोर कमांडर के घर। फिर कोर कमांडर के घर जाके बाहर एहतजाज करने जाने में क्या प्रॉब्लम? क्या वो ये कह रही है कि अंदर घुस जाओ? क्या वो कोर्ट की कॉल दे रही हैं? वो तो मैंने नहीं देखा है, तो बता क्या करना था उन्होंने? क्या एहतजाज करना था? तो वो जो आग लगी है वो किसने लगाई? मॉब ने, जो वहां पर है वो ऑन नहीं करते, मैंने आपको अभी ये होटल के बेरे से पूछने के लिए ये तैयार हैं, स्कूल के बच्चे से लेकर तैयार हैं, उसकी बुनियाद पे, और ये खूब जितने भी नून लीगी हैं ये इल्ज़ाम लगाएं और इनकी बात ये है कि भाई पीटीआई ने किया इसलिए ये कर। लेकिन जब हम कहते हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाओ, दूध का दूध पानी का पानी बात अपनी कर लेते हैं, फिर मैं आपकी बात पूरी सुनता हूँ, ये आप सुन नहीं सकते। मुझे सिर्फ एक बात बता दें, सेनेटर एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद इन्वॉल्व हैं, वो कह रहे हैं कोर कमांडर हाउस जाओ, भी आपने कहा, अंदरीब अब्बास, उस्मान डार, फरूक हबीब, फयाजुल हसन चौहान, ये सब लोग कैसे इन्वॉल्व नहीं है? मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनइन्वॉल्व हो गए। देखे ना, मैं फिर एक बात करता हूँ। अब बात असल क्या है? बात असल ये है कि जब ये जिन लोगों को सजाएं हुई, कई लोगों ने जब रैम की अपीलें की, उनको और जो छोड़ा गया उनकी माफी हो गई। छोड़ना रहम की अपील, देखे ना उन्होंने लिखा, नहीं वो लोग जिनको सजाएं हुई थी। आप मेरी बात अच्छा, फिर दूसरी बात ये हुई कि अब अगर बाकी लोग जिनका भी फैसला नहीं हुआ, पता नहीं क्या होना है, अगर वो भी सजा जिनको होती है वो भी पीटीआई के हैं, तो ये रास्ता किधर जा रहा है कि असल मास्टरमाइंड सर अंदरीब अब्बास साहिबा क्यों इन्वॉल्व नहीं है? वो रास्ता किधर जा रहा है? ब्रीफली बता दें, मैंने लास्ट कमेंट लेना है सर से। अंदरीब अब्बास क्यों नहीं है इन्वॉल्व? फयाजुल हसन चौहान क्यों नहीं? फरूक हबीब क्यों नहीं है? उस्मान डार क्यों नहीं है? मैं बहुत सारे और भी नाम ले सकता हूं। मैं हर दफा एक बात कहता था कि जब 9 मई हुआ था ना, तो इमरान अगर आके उस वक्त माफी मांगता ना कि मैंने अपने लोगों को अपनी फोर्सेस पे हमला कराया या गलती की, देखिए ना इमरान ने क्या कहा? इन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम पीटीआई छोड़ें या और हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है।
देखे ना। अब दूसरी बात, अगर इमरान खान ने एक बात कही कि मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाएं, मुझे वीडियो दिखाएं, हर चीज है सामने थी, उसके बाद क्या हुआ? आज अगर ये कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाए तो उस वक्त ये बात कर लेते। अभी लोगों को सजाएं हो चुकी है, मेरा नहीं कि कानून इजाजत देता है। फ्रॉम डे वन जी हमारा ये मुतालबा है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था अगेंस्ट पीटीआई। देखिए कोई भी अमल होता है, ये इल्लत व मालूल की दुनिया है, काज एंड इफेक्ट्स हैं। कोई अमल होता है उसका नुकसान 100% मुझे होता है। हाउ कैन आई बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? ये हमारे खिलाफ साजिश थी, इसीलिए हम कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ साजिश थी, इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। ये कैसे बगावत थी कि एक बंदा आके कहता है जी मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, वो दूध से धुल जाए। फयाजुल हसन चौहान इससे 24 घंटे पहले क्या कह रहा था? 24 घंटे बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जी वो अच्छा मुझे एक बात बताएं, वो जितने लोग गए थे उधर फोर्सेस पे हमला करने, हमने भेजे थे, आपने भेजे थे, किसने भेजे? जिन्होंने भेजे वो जिम्मेदार होंगे, जिनके साथ पार्टी के साथ उनके ताल्लुकात थे वो जिम्मेदार होंगे, जिनके हाथों में झंडे थे, जिनके सर पे झंडे बांधे हुए थे वो हमने बांधे थे, जिन लोगों को सजाएं उन्होंने रैम की अपीलें की, माफी मांगी और उन्होंने नारे नहीं, उन्होंने नहीं हुई ना, कहां से सजाएं निकल गए ना, वो तो सजाएं जिनको हुई उन्होंने ये सजा नहीं, अदालत से अभी की बात कर रहे हैं, ये अभी की आपको नहीं, ये अभी की मैं बात कर रहा हूं। वो कहां किस कोर्ट से सजा निकले? एक मिनट, वो बंदे बाहर निकल के उन्होंने क्या नारे लगाए? चले छोड़े उसको। तो फिर तो बात ये चीज साबित होती है। मुझे वन लाइनर सर एक बात बता दें कि जो बार बार अब पीटीआई कह रही है कि हुकूमत जो है वो एनआरओ मांग रही है, ये शौकत यूसुफजई साहब ने भी कहा, लीमा खान साहिबा भी कह रही हैं कि ये किसी डील की तलाश में है। एग्जैक्टली जी, एनआरओ क्या होता है? ये खान के पांव पड़ने के लिए भी तैयार हैं कि भाई आप आए उस क्या कहते हैं आप निकालिए तशरीफ लाएं, 15-20 दिन वहां पर हम एनआरओ इनको देने वाले नहीं। खान वाहिद आदमी है जो कहता है कि मैं इस जेल से बाहर आऊंगा, मैं ना लंदन भागूंगा ना मैं सरूर पैलेस जाके वहां पे मैं भीख नहीं मांगता, कानून ये अपनी जंग लड़के बाहर आएगा और इंशाअल्लाह डायरेक्ट जेल से हम उसका इस्तेमाल करके बाहर लाएंगे। बयानात की वजह से खान साहब अंदर वो इसीलिए अंदर है, वो कह रहा है कि भाई इनको छोड़ो तो मुझे एनआरओ दो। हमें पता है, हमें ये ना सिखाएं इनका लीडर भागने वाला था, हमारा ना लीडर भागने वाला है ना उसका, अगर भागना चाहे तो हम सारे भागने वाले हैं, लीडर भी वर्कर मुज़ाकरात करेंगे। ये लोग इमरान खान को जेल में रख रहे हैं। आप दोनों के बहुत प्रोग्राम में आपने आज वक्त दिया। सर व्यूअर्स न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।